भट्टी साहब। जनाब स्पीकर, एक शेर अर्ज करता हूँ, ज़रा शेर सुनिए जनाब। और आपकी नज़र है जनाब स्पीकर। मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, इसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। हुकूमत किसकी है जनाब स्पीकर? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग। हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग। और हमें हमारा सवा सत्यानाश और इस मुल्क का सवा सत्यानाश, और खास तौर पर बिजली में, निजी बिजली घरों में किसने किया है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने जनाब स्पीकर। यानी आप तवक्को कर रहे हैं कि उसी अत्तार के लड़के, या दूसरा जो लफ्ज इस लड़के के साथ वाला है, उसी से दवा ली जाए। मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लड़के से दवा लेनी पड़ रही है। यानी मतलब ये जमात इस्लामी ने कोई बहुत लीड ली है, लेकिन सारे कर रहे हैं इसमें। ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये कोई अपोजिशन का मसला नहीं है, ये कोई तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, 10% अशराफिया को छोड़कर। आप जनाब स्पीकर, आपको पता है हम जो बिल देते हैं वो क्या देते हैं? ये निजी बिजली घरों के जो डाकू हैं उनकी डकैतियों का बिल हमारे बिजली के बिल में आता है। बिजली चोरी का बिल हम देते हैं, मुफ्त बिजली का बिल हम देते हैं, लाइन लॉसेस का बिल हम देते हैं, तभी 14 टैक्स लगते हैं। 35 साल कहानी है जनाब स्पीकर। ये 100 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 90% जो हैं वो प्राइवेट हैं, पाकिस्तान की हैं, और उसमें से 78% 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और उनमें से 2 स्टेक होल्डर्स इस वक्त हुकूमत में हैं। जनाब स्पीकर, 40 खानदान हैं, और 40 खानदान मतलब 40 लोग या 40 ग्रुप या 40 खानदान 24 करोड़ पर भारी हैं। अच्छा, सिर्फ इन 2 सालों में, सिर्फ इस बिजली की वजह से 25% इंडस्ट्री बंद हो गई है, 40 लाख बेरोजगार हो गए। पूरा मुल्क बिजली इस्तेमाल करे, फिगर्स नीचे ऊपर हो सकते हैं, एवरेज दे रहा हूं, पूरा मुल्क बिजली इस्तेमाल करे तो 31,000 मेगावाट चाहिए, और हमारा जो सिस्टम है, अंदाजा करें बदकिस्मती से, वो 22,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पहुंचा ही नहीं सकता। और बिजली पैदा कितनी हो रही है? 43,000 मेगावाट। एवरेज जब सर्दियों में या कम से कम हम 12,000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं, तो 12,000 मेगावाट इस्तेमाल करके भी बिल दे रहे हैं हम 43,000 मेगावाट का। और जनाब स्पीकर, अगर हम 22,000 हमारा सिस्टम, 22,000 मेगावाट सिस्टम हमारा जो पहुंचाता है, तो बिल हम दे रहे हैं 43,000 मेगावाट का। अब मैं इसमें क्या बताऊं कि 28% किस फैमिली का हिस्सा है? वो भी हुकूमत में है। 16% जो हुकूमत इस वक्त है पार्टी की, उनके हैं। 16% जो सिंध वाले हैं उनका है। 8% जो उनकी पार्टी है उनका है, और 10% दूसरे बड़ों का है। 8% और 15% जो है ऑलमोस्ट वो बाहर का है। जनाब स्पीकर, वो है क्या? अब आप अंदाजा करें कि इमरान खान दौर में निजी बिजली घर डाकों पर 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनी और 300 सफाती रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में हमें क्या पता चला कि बिजली पूरी पैदा ना भी करें ये निजी बिजली घर डाकू, तो पैसे पूरे लेते हैं। हम बिजली पूरी ना भी खरीदें, आसान लफ्जों में बता रहा हूं, तो पैसे पूरे देते हैं। ये बिजली पैदा ही ना करें तो फिर भी पैसे पूरे देते हैं। जनाब स्पीकर, 4 पावर प्लांट बिजली पैदा ही नहीं कर रहे और अरबों रुपए ले रहे हैं। अच्छा, इनको फ्यूल दिया जाएगा कम कीमत पर, इनको बास टैक्सों और ड्यूटियों में भी छूट है। अब हम पैसे कमाते हैं रुपयों में, अदायगियां करते हैं डॉलरों में। और जनाब स्पीकर, इसमें मजे की बात सुनिए, लागत में घपले, मतलब 11 अरब के अभी किसी 3 पावर प्लांट लगे हैं, तो हुकूमत को बताया गया कि ये 25 अरब के हैं। लागत में घपले, ईंधन में घपले, मुनाफा में घपले, अदादो शुमार में घपले। तो ये जनाब स्पीकर हाफिज नईम साहब का नहीं है ये, और हाफिज नईम साहब पहले नहीं है जो इस पर इhtजाज कर रहे हैं। ये हर घर में इhtजाज हो रहा है, और हर पाकिस्तानी इhtजाज कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान का मसला है। चूंकि इनका एक तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस तबाही की वजह है, जिनको हम तवक्को करके बैठे हैं कि ये हुकूमत, ये तो साख लेस हुकूमत है, मैंडेट लेस हुकूमत है,
चोरी के मैंडेट पे बैठी है, इनकी तो कोई अखलाकी बर्तरी नहीं है, अपने बोझ तले दबी। ये हुकूमत कहाँ है? ना हुकूमत ना हुकूमती रेट, कोई झागे मुंह से निकल रही है। एक ही एजेंडा है कि एक पार्टी पे बैन लगाना है और एक बंदे को फिक्स करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो एक तो ये मुजरम है, इन्होंने जनाब स्पीकर, इन्होंने मुजरम है ये सारे जिन्होंने शर्मनाक मुआहदे किए, मुजरम है ये सारे जिन्होंने स्याह मुआहदे किए, मुजरम है ये सारे जो अब भी लूट मार कर रहे हैं, यानी मतलब बिजली से कमा रहे हैं। तो इनको छोड़ दीजिए, कोई बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि इनके चहेते और ये खुद इसमें है सारा। हाँ, ये इससे डरिए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये, क्योंकि घर घर का मसला है। और मुझे आप बताइए कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को क्या लगे बिजली के बिलों से? वो तो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर पैसे भी दे रहे हैं तो अमीर आदमी है। जरदारी साहब और बिलावल को क्या लगे? एंजॉय कर रहे हैं। मरियम साहबा को क्या लगे? एंजॉय कर रही हैं। कभी इन लोगों ने बिजली के बिल किस्तों में करवाए हैं? नहीं। तो इनका मसला ही चूंकि नहीं है, लिहाजा तवज्जो कोई नहीं। खराबी पैदा ही इन्होंने की है, लिहाजा तवज्जो ही कोई नहीं। और अब इनके पास हल ही कोई नहीं है, तो करना ही कुछ नहीं है। ज़ाहिर मुआहदे हो चुके हैं और इनके पास कोई हल नहीं। फ़खर दुरानी साहब, जो बात भट्टी साहब और साफ़ी साहब ने भी जो नंबर्स और स्टैट्स शेयर किए हैं, उसका मतलब तो फिर ये समझा जाए कि जो एहतजाज हो रहे हैं या घर घर एहतजाज किया जाता है, या जिस तरह जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से धरना दिया जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर? बिल्कुल मुबश्शिर, देखें जो बिजली का मसला है ये तो नो डाउट एक पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उसके लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है इस टाइम। और जो महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं, देखें इसके लिए दो जो है सॉल्यूशंस की ऑप्शन, दो स्कूल ऑफ थाट्स दे रहे हैं मुख्तलिफ। एक है मिफ्ता इस्माइल स्कूल ऑफ थाट, जो ये कहते हैं, जो इसका सोल्यूशन बताते हैं, वो कहते हैं कि इस टाइम गवर्नमेंट 24% एडिशनल या एडिड टैक्स जो है वो लगा रही है बिजली के बिलों के ऊपर, जिसमें एक्स्ट्रा टैक्स है, इसमें फिर एडवांस टैक्स है, इसमें फर्दर टैक्स है, सेल्स टैक्स है। ये 24% जो है ये जो एडिड टैक्स है ये डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर लग रहा है, 37% जो है वो कमर्शियल के ऊपर और 27% इंडस्ट्रियल के ऊपर। इसका वो सोल्यूशन बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो 4 एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं, पिछले साल इसका 380 अरब रुपए हुकूमत को रेवेन्यू इससे जनरेट हुआ, और इस साल जो तखमीना है वो 450 अरब रुपए है। जो इन बिजली के जो एडिशनल टैक्स लगाए गए हैं, इससे हुकूमत को मिलेगा 450 अरब रुपए। वो ये बताते हैं कि इस अगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देना है तो ये तमाम जो टैक्सेस हैं जुलाई टू अक्टूबर तक ये वेव ऑफ कर दिए जाएं, ये जो एडिशनल टैक्सेस हैं। तो इससे जो 450 अरब का अवाम को रिलीफ मिलेगा, वो जो हुकूमत का 450 अरब रेवेन्यू कम होगा, उसको आप सूबों में जो NFC अवार्ड की मद में दिया जाता है वो कम कर दें शेयर, और उसके साथ साथ जो विफाक का शेयर बनता है वो भी कम कर दें। 260 बिलियन वो कह रहे हैं कोई, या इतना ही है जो सूबों को मिलता है ये NFC की मद में, ये जो 450 अरब के रेवेन्यू में। तो इससे वो कहते हैं, लेकिन ये इसलिए मुमकिन नहीं है। देखें, आपका जो NFC अवार्ड होता है वो सूबों का विफाक के साथ एक मुआहदा है, वो आप उसकी जो NFC अवार्ड है उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। हुकूमत की तरफ से ये एक उसकी जो है वो तोजी या जवाब पेश किया जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल स्कूल ऑफ थॉट का ये एक सोल्यूशन दिया जाता है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो गौहर इजाज का, या ये जो IPPs के हवाले से कहा जाता है कि IPPs के जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें, आप जो ये जितने भी इसके ऊपर ये मुआहदों में जितने भी इसके लगाए गए हैं जो रेट्स वगैरह हैं उसको वो रिवाइज़ किया जाए। तो वो इस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम ये रिवाइज़ करते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, जिससे हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जुर्माना, इतना आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा जितना जुर्माना दिया जाएगा। तो ये दोनों जो एक हुकूमत की तरफ से बताए जाते हैं ये जवाज़ आवाम को वो ना देने के, ये बिजली के बिलों के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के भी जो जस्टिफिकेशन है वो भी एक उसको नज़र में रखना होगा। और जो दूसरी तरफ से सोल्यूशन है तो उसका हुकूमत ने जो एक सोल्यूशन ढूंढा, इन्होंने 200 यूनिट तक जितने भी सारिफीन हैं उसको इन्होंने कोई
सब्सिडाइज बिल्स भेजना शुरू किए और कोई 50 अरब का इनिशली वज़ीर आज़म ने ये पैकेज अनाउंस किया था। मेरा ख्याल है कि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो उससे भी निचले दर्जे के हैं उससे तो उनको रिलीफ मिलता है। जो मसला आ जाता है आगे जो मिडिल क्लास का है तो उसके लिए हुकूमत को मेरा ख्याल है कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। जहां तक भट्टी साहब एक बात कर रहे थे कि आपकी जो कैपेसिटी है वो इस टाइम 31,000 मेगावाट की है जो कि हमारी प्रोडक्शन है, जबकि जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो माशाल्लाह से 22,000 है और जो हम पे कर रहे हैं वो कोई 43,000 की वो कह रहे हैं कि मेगावाट की करें। देखिए पहले फेज में जब ये 2013-14 में ये लगाए गए थे, ये जितने भी नए पावर प्लांट्स हैं चाहे वो किसी हवाले से हों, तो उस टाइम यही हुकूमत ने ये कहा था कि हम पहले इनिशियल फेज पे जो है ये बिजली प्रोडक्शन का और दूसरे फेज में है हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसको बेहतर करेंगे। फिर नून लीग की हुकूमत चली गई, इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास सफिशिएंट है, जो हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन है, तो हम इसका अब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करेंगे। ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने कंटिन्यूअसली कहा, लेकिन वो भी जो जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने जो अपना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम था उसको अपग्रेड नहीं किया, तो उसकी वजह से आपके जो लाइन लॉसेज उसी तरह कंटिन्यू रहे, आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता गया और फिर जो है ये अल्टीमेटली ये उसका नतीजा निकला। जहां तक ये आईपीपीज के साथ मुआहदों की बात है, देखें उसमें कुछ आईपीपीज ऐसे भी थे जो इमरान खान की गवर्नमेंट में रिन्यू किए गए और ना सिर्फ रिन्यू किए गए बल्कि उनके जो निर्ख थे वो मजीद बढ़ाए गए थे। उसमें आपके पास ऑलरेडी ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुके हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट में रिन्यू किए गए थे और इमरान खान ने उस टाइम क्रेडिट लिया था इन आईपीपीज कॉन्ट्रैक्ट का कि हमने देखे रिन्यू कर दिए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। तो ये इतना सिंपल और आसान नहीं है, इसमें मेरा ख्याल है कि ये जितना भी मुमकिन हो सका हुकूमत ये रिलीफ देना चाहिए अवाम को और जहां तक ये हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए क्योंकि अवामी ये मसला है और इस अवामी मसले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए, हर घर का ये मसला है। भट्टी साहब जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जनाब स्पीकर, मुख्तसर करके बताना चाहूँगा कि आप निजी बिजली घर डाकों पर तो हो सकता है कुछ ना कर सकें, ये जो मुआहदे हुए हैं, लेकिन बिजली चोरी तो कम से कम रोक सकते हैं, इस हवाले से तो कुछ कर सकते हैं। मुफ्त बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका तो कुछ कर सकते हैं, लाइन लॉसेस जो हैं उनका तो कुछ कर सकते हैं और जिन्होंने ये मुआहदे किए उन मुजरमों को की निशानदेही तो कर सकते हैं, उन खानदानों का सामना तो ला सकते हैं कि ये खानदान इतने इतने अरसे में लूट मार कर रहे हैं, तो कुछ तो कीजिए, कुछ करें ताकि आप मुआहदे आप बाउंड होंगे, जुर्माने होंगे, जो भी होगा कुछ तो करिए, ऐसा कीजिए कि जिससे लोगों को लगे कि ये भी बड़े हमारे साथ खड़े हैं हुक्मरान। जी साफी साहब तो कह रहे हैं भट्टी साहब कि पहले मुजरिमों को तो सामने लाया जाए, तो भट्टी साहब ने दो अदवार का जिक्र किया, ये एक 1994 वालों का और एक 2015 का। 1994 में जब मुआहदे हुए तो पीपल्स पार्टी का दौर था, 2015 में जब हुए तो नून लीग का दौर था, लेकिन भट्टी साहब मिस कर गए परवेज मुशर्रफ के दौर को। 2002 में भी 12 आईपीपीज के साथ मुआहदे हुए थे। 1994 में 1994 में 16 आईपीपीज के साथ हुए थे, 2002 में 12 के साथ हुए थे और 2015 में 13 आईपीपीज के साथ हुए थे। तो मुशर्रफ साहब भी इस शहादत उनके हिस्से में भी जाती है। और ये जो एक बात और ज़रूरी मैं समझता था कि ये जिन लोगों के हैं उनमें एक नदीम बाबर साहब भी आईपीपी से वाबस्ता है और नदीम बाबर साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में वजारत के मज़े लूट रहे थे, तो इसलिए उनकी मौजूदगी में उस वक़्त भी ये बात की जा रही थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि और इसीलिए इमरान खान साहब की हुकूमत में तहकीकात के बावजूद फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ, जिसका जिक्र गालिबन फ़खर दुरानी साहब ने किया था। सही, फ़खर दुरानी साहब जी, मैं सिर्फ एक बात जो भट्टी साहब कह रहे थे कि कम से कम लाइन लॉसेस को कंट्रोल करना चाहिए, बिजली चोरी को करना चाहिए, तो इस हवाले से हुकूमत ने एक पूरी टास्क फोर्स का मेरा ख्याल है कि वो अनाउंस किया है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो एहलकारान हैं उनको ये ड्यूटी वो सरअंजाम देनी होगी कि ये जितनी भी रिकवरीज हैं और लाइन लॉसेस का है इसमें ये रिकवर करेंगे और उसमें एक सर्टन जो शेयर है या परसेंटेज वो इनको दी जाएगी बतौर कमीशन के। तो ये लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के हवाले से भी हुकूमत ने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया है। सही है।